नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो भोपाल से आ रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर अब सीएम का ट्वीट सामने आ चुका है। एक सेंटर के रिजल्ट पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। जिस सेंटर पर आरोप, अब उसके परिणाम का पुनः परीक्षण होगा। सीएम ने अपने ट्वीट में यह बातें लिखी। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, भारी विरोध और विपक्ष के हमले के बाद आखिरकार जो नियुक्तियां हुई थी उन पर फिलहाल के लिए सीएम ने रोक लगाने का ट्वीट कर ही दिया। देखिए, जी मीडिया की खबर का एक बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि प्रमुखता इस खबर को जी मीडिया ने उठाया था और ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज पर गंभीर आरोप लगे थे कि इस कॉलेज में एक कॉलेज से ही 10 में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के पाए जाते हैं। कॉलेज एनआरआई कॉलेज, और कॉलेज किसका? बीजेपी से जुड़े एक बड़े नेता का। और इसमें गड़बड़ी के आरोप जब लगे, अब जब मामले ने तूड़ पकड़ा तो मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया गया है और इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी रोकी जा रही हैं। यानी कि जो नियुक्तियां इस परीक्षा केंद्र के परिणाम के आधार पर होनी थी उन पर रोक रहेगी और सेंटर के परिणाम का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इसी बात की मांग लगातार जो पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थी है वो भी कर रहे थे कि दोबारा जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि प्रदेश भर में 9000 बच्चे चयनित होते हैं। विपक्ष का आरोप ये है कि 1000 बच्चे सिर्फ ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष ने इंग्लिश पेपर को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कई अभ्यर्थियों के सिग्नेचर जो है वो हिंदी में है, जबकि उनके अंग्रेजी में परिणाम 25 में से 25 नंबर, ये विपक्ष का कहना है। और विपक्ष के इस आरोप के बाद हंगामा बरपा, मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने इस परिणाम के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। अब जो परीक्षण किया जाएगा, देखना होगा कि इस परीक्षण में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी हुई तो क्यों हुई, क्योंकि व्यापम का नाम तो बदला गया लेकिन गड़बड़ियों के आरोप लगने खत्म नहीं हुए। व्यापम का नाम तीसरी बार बदलकर अब कर्मचारी चयन मंडल है, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए।